यूट्यूब चैनल में बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। मैं सोमा शंकर बेंगलुरु से बात कर रहा हूँ, क्राउन लीडरशिप शॉप, कि आपका बीच में बात करने के लिए मागुर जी मौका दिया। धन्यवाद मागुर जी। कि आज हम सभी सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में काम करता है। सुबह उठ के हम सभी का शेड्यूल हो गया ये, कि सुबह उठ के जैसा बाकी रूटीन करते हैं कि वैसा आदत हो गया है कि भाई इतना बज गया तो 6 बज गया तो अब बेड पे रह ही नहीं सकता है, तैयार होके बैठ जाता है। जैसा बिना ब्रश का नहीं रह सकते हो, बिना ना खाना पीने का नहीं रह सकते हो, नहाने धोने का नहीं रह सकते हो, ऐसा ये पार्ट ऑफ लाइफ हो गया आज हमारा ये मागुर जी, ग्रेवाल मागुर जी के यूट्यूब चैनल में बैठना। और इससे कई सारे बेनिफिट्स हम सभी को हो रहा है। बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है हम सभी लोगों का। तो हमारे लिए इतना कुछ प्रोवाइड कर रहा है हमारा ग्रेट मेंटर के लिए एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच मागुर जी। आपने पूरा भारत का इतना बड़ा लाइफ दे रहा है ये सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का माध्यम से और ये यूट्यूब चैनल का माध्यम से। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि आज हम सभी सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में एक गोल के लिए एक पैशन होके एक टीम होके काम कर रहा है हम सभी। तो उससे कैसा बेनिफिट होता है, क्या होता है, हम सभी थोड़ा बातचीत करते हैं कि आज का दिन आपका जिंदगी का बहुत, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ। और मेरा भी लाइफ में आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज मौका दिया है कि आज सबका सामने बातचीत करने का। दोस्तों आज हर दिन सुबह ये बात होता है, हो सकता है ये स्लाइड कई साल से सुन रहा होगा कि टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ। हर दिन सुबह सुबह उठना ही अपने आप में एक बेस्ट होता है। इसके अलावा आज का मैं बातचीत करूं, क्लोजिंग हुआ होता है संडे का दिन में, कौन सा दिन ऐसा बेस्ट नहीं होता हमारे लिए बताइए सेफ शॉप में। कोई दिन हमने संडे का वेन्यू चला रहा होगा, नया नया गेस्ट आया होगा, अगले दिन उसको क्लोजिंग करने में सोमवार को, मंगलवार को भी और बुधवार को फिर क्लोजिंग होता है कि आज बड़ा खुशी में सुबह निकलता है कि आज शाम तक क्या क्लोजिंग होगा, कितना चेक बन सकता है। अब अगले दिन चेक रिलीज होता है बृहस्पतिवार को, उस दिन भी सुबह उठने से लेके खुशी होता है। और शुक्रवार का दिन ऐसा ही खुशी का दिन है। लास्ट वीक में जितना ज्वाइनिंग किया था सबको आज ट्रेनिंग देने का बारी है। आज पहले ही ट्रेनिंग अगर दिमाग में घुस गया वो तो फ्यूचर का डायमंड है मेरा टीम में। शुक्रवार का दिन खुशी होता है। सैटरडे का दिन भी खुश इसलिए होता है कि अगले संडे को मैं इन्वाइट करने जा रहा हूँ एक एक लीडर को। पता नहीं कितना महागुरु जी, ग्रेवाल महागुरु जी लोग बैठा होगा, कितना महागुरु जी, माधव गुरु जी लोग बैठा होगा, विजयपाल और जसवीर महागुरु जी, विकास महागुरु जी, ऐसा कौन आता होगा उस दिन का वेन्यू में पता नहीं। इसलिए सुबह से लेकर शाम तक मैंने बीच में एक बात बोल गया, बृहस्पतिवार को जैसा चेक रिलीज हुआ तो अगले दिन शुक्रवार को फिर चेक भी आया अकाउंट में। सुबह से लेकर वो ईसीएस का मैसेज ठन बोल के आता है, उसका इंतजार कर रहा होता है। तो दोस्तों इसलिए हर दिन हमारा जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट डे है, हम इस चीज को फील कर ही रहा होगा, राइट। तो एक बात है कि थोड़ा हम सभी को थोड़ा सा ये शक होता होगा कि मैं तो ज्वाइनिंग करके कई दिनों से कर रहा हूँ सेफ शॉप में, क्या मेरा सक्सेस हो पाएगा इस बिजनेस में। कभी कभी ना अपने आप से तो ये डाउट आता ही होगा। दोस्तों एक बात क्लियर कट साफ साफ समझ लीजिए, मैं पिछले 12 साल से इस बिजनेस को कर रहा हूँ। हमारा ग्रेट मेंटर्स और कंपनी सिस्टम का आशीर्वाद से आज इस बिजनेस में क्राउन, बहुत जल्दी क्राउन एम्बेसडर बन रहा हूँ। मैंने इतना सालों में बहुत सारे डायमंड बनाने के बाद में एक चीज मैंने सीखा हूं, ये प्रैक्टिकली, इनसे तो स्लाइड में मैं रतन टाटा जी का स्लाइड बता रहा हूं, लेकिन प्रैक्टिकली मैंने देखा हूं हमारा बिजनेस में कौन सा बैकग्राउंड का लोग डायमंड चाहिए। स्टूडेंट बोलो तो स्टूडेंट डायमंड बने, टीचर डायमंड बने, किसान डायमंड बने, लेडी हाउसवाइफ डायमंड बने, एक लड़की बिना शादी का भी डायमंड बने हमारा बिजनेस में, सिक्योरिटी गार्ड बने, फौजी आदमी बने, फौज में कौन सा बैकग्राउंड का, हर बैकग्राउंड का फौजी लोग डायमंड बने। हर बैकग्राउंड का मैं बोलता हूं कि मैं कौन सा प्रोफाइल आप बताओ, मैं बताऊंगा कहां बने हमारा बिजनेस में, हमारा टीम में बने। एक दिन था किसी और कंपनी का, किसी और टीम का लीडरों का बात सुनाना पड़ता था, आज हमें किसी और का नहीं सुनाना पड़ता, हमारा टीम में हर चीज का एग्जाम्पल बैठे हैं। इतना कुछ करने के बाद में मेरे को ये चीज समझ में आया, तो लोग, हर लीडर डायमंड बनता है, बनता कौन नहीं है। एक चीज है, उसके साथ एक फार्मूला प्लान, कंडीशंस क्या है कि जीतने वाला कभी छोड़ता नहीं, विनर्स नेवर क्विट, क्विटर्स नेवर विन। वो जीतना चाहता है इस बिजनेस में, डायमंड बनना चाहता है, तो वो सीधा सिंपल सा बात है, छोड़ के ना जाए। जो छोड़ के गए वही लोग डायमंड नहीं बने इस बिजनेस में। बहुत बड़ा फार्मूला है। ये भी नहीं है कि मैं रहता हूं चुपचाप रहता हूं, काम कुछ नहीं करता हूं, ऐसा नहीं। सिस्टम बहुत आसान तरीके से कुछ बेसिक्स काम करने पर डायमंड बनता है। ये सब लोग बने तो हम क्यों नहीं बन सकता है। यहाँ पे रतन टाटा जी लाइन लिखे हैं, नन कैन डिस्ट्रॉय आयरन
अगर आपका हाथ में कोई भी एक लोहा का टुकड़ा का पीस दे दो, मान लीजिए लोहा है, मैं दे दूं, इसको बर्बाद नहीं कर सकते हो आप, छोटा छोटा टुकड़े कर सकता होगा, खत्म, बर्बाद नहीं कर सकता होगा। लेकिन यही लोहा का पीस को ले जाके किसी मिट्टी में फेंक दे जहां बारिश हो रहा है, 1 महीना 2 महीना के बाद ये लोहा खत्म हो जाएगा, दिखेगा नहीं, मिट्टी बन गया होगा। सेम इसी तरीका से दोस्तों, लाइकवाइज नन कैन डिस्ट्रॉय अ पर्सन बट इट्स ओन माइंडसेट कैन। इसी तरीके से कोई भी आदमी इस दुनिया में किसी भी फील्ड में अनसक्सेसफुल हो नहीं सकता है। अगर हो रहा कोई तो एक ही वजह है, जैसा लोहा को मिट्टी में फेंकने से बर्बाद होता है, वैसा ही इस आदमी का दिमाग में मिट्टी भर लेता है ना, गलत सोच, माइंडसेट, सब कुछ, यही आदमी को फेल कर देता है। हम हमारा सेफ शॉप में बातचीत करें तो कौन लोग डायमंड नहीं जानता है कि भाई उनका डाउट है, खुद पे डाउट है, दिमाग में सारी चीज अपलाइन का सामने अच्छा अच्छा बातचीत करता है, लेकिन अंदर में डाउट भरा है, वो डाउट उसको डायमंड बनने नहीं देता है। तो दोस्तों, हमारा ग्रेवाल मागुर जी का नेटवर्क में सैकड़ों डायमंड बने, हर प्रोफाइल का लोग डायमंड बने ना, तो जब वो बन सकता है तो हम क्यों नहीं है? अली बाबा का जाकमा बोलता है, इफ वन कैन डू इट एवरीवन कैन डू इट। अगर कोई काम को एक आदमी कर सकता है, उस काम को हर कोई कर सकता है। बस इतना सा भर लो दिमाग में, ये चीज आपको डायमंड बनने देगा, राइट? इन विच कैटेगरी यू कम्स? यहां पे इस दुनिया में 2 कैटेगरी लोग हैं। कौन सा है? दोस हु बिल्ड देयर ओन ड्रीम्स, खुद का सपना पूरा करने वाला, दोस हु बिल्ड अदर समवन एल्स ड्रीम्स, दूसरों का सपना पूरा करने वाला। आप किस कैटेगरी में आते हो थोड़ा देखिए। हम सभी ये इसका बारे में सोचने का समय कहां है हमारा पास में? बहुत बिजी है, सुबह उठ के नौकरी में जाने का, आने का। एक संडे मिले तो बड़ा खुश हो जाता है दोस्तों। फुल टाइम डैडी उसी दिन होता है कहीं, तो तब तक वो पापा नहीं बना होता, तब तक हस्बैंड नहीं बना होता है। दोस्तों, क्या कर रहा था पिछले पूरा हफ्ता में? दूसरा का सपना पूरा कर रहा था। नौकरी करते हैं तो किसका सपना पूरा हो रहा है? अपना मालिक का सपना पूरा हो रहा होता है। हम सोचता मेरा सपना, भाई बेसिक नीड्स परिवार को देना सपना नहीं है, ड्रीम नहीं है, हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। एक बेटा होके या बेटी होके फायदा किया है किसी मम्मी पापा का, आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनल स्टेज में उनको संभालना। शादी किया किसी लड़की से, एक हस्बैंड हो, किसी का बाप हो, उनका बेसिक नीड्स प्रोवाइड करना हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा जिम्मेदारी है, ना कि सपना। कई लोगों को लगता मेरा बच्चों को ना मैंने फलाना स्कूल में ज्वाइनिंग करा दिया हूं, ये ड्रीम नहीं दोस्तों, हमारा काम है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चा फायदा किया तो एडमिशन कराना है। शादी किया किसी लड़की को कपड़ा दिलाना, ज्वेलरी दिलाना, उनको घर गाड़ी दिलाना, ये हमारा रेस्पॉन्स बेसिक चलने के लिए। फिर क्या होता है सपने? उनसे पूछो ना जिसके पास लग्जरी गाड़ी होगा, नॉर्मल गाड़ी खरीद सकता था फिर भी वो लग्जरी गाड़ी में घुमा रहा है। एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ा सकता था अपना बच्चों को, फिर भी बहुत अच्छा स्कूल में पढ़ा रहा है। देश विदेश यात्रा घूमता अपना परिवार का साथ में, अपना पूरा सपना जो कुछ भी ख्वाब आया वो सब कुछ पूरा करता है। लेकिन दूसरा कैटेगरी लोग, जो हम सब मिडिल क्लास, सेफ शॉप ज्वाइनिंग करने से पहले हम सभी दूसरा कैटेगरी में आते थे, दोस हु विल समवन एल्स ड्रीम्स। हम नौकरी में करके किसी और का सपने पूरा करने वाला था। विश्वना आर यू? आप थोड़ा सोचो, हम दूसरा कैटेगरी में आते थे। आज हम सभी को अपना सपना पूरा करने के लिए हम सभी सेफ शॉप में आए। जो भी एक्टिविटी दिल से अटेंड कर रहे हो सुबह आके दोस्तों, बस एक ही सोच के साथ में मेरा सपना पूरा करने जा रहा हूं, इसी का तैयारी कर रहा हूं। इस सिचुएशन पे मेरे को एक छोटा सा कहानी याद आता है, मागुर जो लोगों का मुंह से सुना। एक राजा रहते थे, एक राज्य, उसमें 5 साल का टर्न होता है। 5 साल के बाद उस राजा को टर्न, जैसा आजकल का चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर रहता है, 5 साल के बाद दोबारा वो कंपटीशन में लड़ना पड़ता, तभी जाके वो बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। वैसा इस राज्य में राजा भी 5 साल के बाद उसको उठा के ले जाके ऐसा कोई जंगल में छोड़ के आ जाता है, बस जहां पे खूब जानवर जानवर ही होता है, सिर्फ हड्डी बचता, वहां पे कुछ नहीं होता है, वहां पे मस्त खत्म कर। तो उस राज्य का राजा कोई बनेगा? कोई नहीं बनना चाह रहा था। तो कोई नहीं बन रहा, तो इस बार किसी एक लड़का को पकड़ा, यार तुम्हें टैलेंट है, तुम्हारे अंदर सब कुछ है, कर लो यार, राजा बन जाओ ना। वो जबरदस्ती में मान लिया, ठीक है राजा बन गया। राजा बनने के बाद उनको पता था 5 साल के बाद मेरे को भी यही होने वाला है, मेरे को ले जाके वहां छोड़ के आएगा जंगल में, मैं अगले दिन ही खत्म हो जाऊंगा, ये था। फिर भी वो लोगों का बात सुन के मोटिवेट हो गया और राजा बन गए। राजा बन गया। जब राजा बन जाता किसी राज्य का, उनके पास कुछ अधिकार रहता है ना,
पावर्स रहता है, अगले दिन से अपना पावर्स यानी उसको मिसयूज करके खा पी के आराम से सो सकता था, या तो वही पावर को यूज करके हर दिन सुबह जल्द, जैसा आप सभी लोग उठते हो यूट्यूब चैनल में आ जाते हो, ऐसा वो बंदा क्या करता था, जाता था कुछ बंदे को ले जाता था और जहां पे हर राजा को छोड़ता 5 साल के बाद में उस एरिया को तैयार करने लगा, पूरा जानवर को पकड़ के जू बना दिया, आदमी रहने लायक इलाका बना दिया, पानी का प्रोवाइड करवाया, रोड फैसिलिटी सब कुछ सुविधा कराया, अपने लिए बहुत खूबसूरत खुड्डी भी बना लिया और लोगों का भी बनाया। ये 5 साल लगा दोस्तों, अपना राज्य को संभालते संभालते उन्होंने हर दिन सुबह जा जाके थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क में, जैसा कई सारे पार्ट टाइमर आज करता है सेफ शॉप में, ऐसा उन्होंने तैयारी का 5 साल के बाद का दिन के लिए। 5 साल हुआ, पूरा राज्य में लोग बड़ा खुशी में है कि ये भी मरने वाला है, ले जाके छोड़ के आने वाला था। उस टाइम पे लोग रो रहा था, परेशान था, बता दे कि मरने वाला है, लेकिन बड़ा खुशी में था राजा। लोग पूछा कि भाई इतना खुश क्यों हो, मरने जा रहे हो? बोलता है कि मैं मरने थोड़ी जा रहा हूँ, मैं ऐसा जगह में जा रहा हूँ जहां इधर राजा से बढ़िया लाइफस्टाइल मेरे को वहां मिलने वाला है। आओ जाके देखो। जाके देखा तो एकदम खूबसूरत राज्य बना लिया अपने लिए। तो दोस्तों इस कहानी से क्या समझ में आता है कि आज कोई जॉब भी कर रहा है इस बिजनेस में रहते रहते, जो सुन रहा है कि दोस्तों जॉब करते करते थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम आप दे रहे हो, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम में अपने लिए वो बना रहे हो अगले 5 साल के बाद या 10 साल के बाद किस तरीके का लाइफस्टाइल होने वाला आपका साथ में, वो चीज आप दोस्तों आज बना रहे हो। याद रखना, हो सकता है आज कोई मीटिंग में आने के लिए, वेन्यू में आने के लिए आप अपलाइन का मदद लेता, अपलाइन बार बार कॉल करता, उठाता नहीं होगा, मैसेज का रिप्लाई नहीं करता होगा, आपको लग रहा है अपलाइन का बिजनेस है। दोस्तों ये आपका खुद का लाइफ बनाने का बिजनेस है, आपका बच्चों का लाइफ बनाने का बिजनेस है। मुझे उम्मीद है आज के बाद आप सभी लोग बड़ा इंटरेस्ट के साथ में अपना बिजनेस समझ के इस मीटिंग को अटेंड करेंगे। आप किस टाइप का लीडर है? ग्रेट लीडर्स डोंट टेल यू व्हाट टू डू, दे शो यू हाउ इट्स डन। बड़ा लीडर कभी ये नहीं बोलता है कि आप ये करो वो करो, ऐसा बोलो, नहीं, बड़ा लीडर हर हमेशा वो करके दिखाता है। हम कोई नौकरी का बॉस नहीं है, हम पीछे रह के लोगों से काम करवाए नहीं, यहाँ पे लीड करता। लीडर में ही तो ये वर्ड है, LEAD, लीड। लीडर में ही एक वर्ड छुपा है, देखिए लीड करता, वो सबसे सामने एक एग्जाम्पल बनकर, रोल मॉडल बनकर। पिक्चर में दिख रहा होगा एक मुर्गा निकल रहा है, तो रास्ता बता रहा है कि ऐसा आप चल सकते हो, मैं चल के दिखाऊंगा। देखो कोई सिल्वर बनता है इस बिजनेस में, लोगों को बोलता है आप भी बन सकते हो। कोई टारगेट जीतता है, बोलता है कि आप भी जीत सकते हो। लोगों को पूरा विश्वास हो जाता है मेरा मेंटर जीता तो मैं भी जीत सकता हूं। आप कभी कार खरीद लेते हो, कभी घर खरीद लेते हो, विदेश घूम के आते हो, तो लोगों को भरोसा होता है मेरा अपलाइन न कर रहा है तो हम भी कर सकता है। दोस्तों इस बिजनेस में मैं तो एक फार्मूला पे मैंने शुरू से काम कर रहा हूं, बोलना कम हो जाए चलेगा दोस्तों, करके दिखाना, ताकि लोगों को वो दिमाग में बैठता है। एक एग्जाम्पल आप सभी ने करता भी होगा, याद होगा। तो दोस्तों आप अगर कर सकता है, अगर वीडियो देख रहा है तो आप ऐसा उंगली कर सकते हो ऊपर, ऐसा उंगली करिए, दाहिने हाथ का उंगली, इंडेक्स फिंगर, और मेरे को देखते देखते दाहिने से बाएं घुमाना शुरू करो। जहां भी बैठे हो, जैसा भी बैठे हो, दाहिने से बाएं घुमाओ, तेजी से घुमाओ, मेरे को देखते देखते घुमाओ, और उंगली को लाके दाहिने हाथ को ऊपर रखो, दाहिने हाथ को ऊपर रखो। कहाँ रखे आप सभी लोग? दाहिने हाथ, ये दाहिने हाथ है, दाहिने हाथ तो ये था, इधर क्यों रखे ज्यादातर लोग? एक ही था। मैंने बोला कुछ था, किया कुछ था। आपने किस चीज को कॉपी किया? आपने जो मैंने किया उसको कॉपी किया। मेरा बातों को कोई वैल्यू नहीं था, यानी वर्ड्स लोग कॉपी नहीं करता, बातों को लोग कॉपी नहीं करता है, एक्शन, काम को लोग कॉपी करता है। किसी घर में बाप बोलता है कि बेटा सिगरेट नहीं पीना चाहिए, हर दिन लेक्चर देता है, वो चेन स्मोकर है, डेली पीता है, बेटा क्या बोलता होगा? हाँ पापा नहीं पीऊंगा। जरूर नहीं पिएगा वो, बाथरूम में जाके पिएगा, उनका सामने तो नहीं पिएगा वो, क्योंकि तो आप करके दिखा रहे हो ना उनका सामने। टारगेट जीतो जीतो क्या कब तक बोलते रहेगा आप जीत के दिखाओ, एक बार आप घूम के आओ अपना अप्लायंस के साथ में, तो फिर बाद में लाइन लगेगा दोस्तों आपका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टीम के लिए, बिल्कुल याद रखें। थिंक ग्लोबल एंड एग्जीक्यूट लोकल। थिंक ग्लोबल, थिंक ग्लोबल, यानी हम इस बिजनेस में जब आए ना, मिडिल क्लास परिवार का था, लेकिन जब वेन्यू में आते हो, ट्रेनिंग में आते हो, लोगों ने वहां पे बोला जा रहा, अपलाइन बोल रहा, बड़ा बड़ा सोचने बोल रहा है,
मैं सच बताऊं, मुझे भरोसा नहीं होता था शुरू में, खाने पीने के लिए पैसा नहीं, पानी पूरी खा के, पानी ज्यादा पी के सो जाते थे हम और विकास मागुर जी, पैसा नहीं होते थे। लेकिन जब ट्रेनिंग में जाता है, प्लान दे रहा होता, बड़ा बड़ा बात है, आड़ी खरीदूंगा, लाखों करोड़ का बात हो रहा था, बीएमडब्ल्यू खरीदेंगे, विदेश यात्रा घूमेंगे, तो मुझे तो वो मैच नहीं कर रहा था बात और हमारा जो स्टैंडर्ड्स उस टाइम का। लेकिन तब भी सोचता था ग्लोबल, बड़ा ग्लोबल वाइज सोचता था, बहुत बड़ा सोचता था, एग्जीक्यूट लोकल। जब काम करने उतरते हो, खाने के लिए पैसा नहीं है, कहीं भी चाय दुकान में बैठ के प्लान देना शुरू कर दिया, पेड़ के नीचे बैठ के प्लान देना शुरू कर दिया, और बात तो आरडी बीएमडब्ल्यू का करता है। तो दोस्तों ये बिजनेस वैसा ही है, बड़ा सोचो और एग्जीक्यूट लोकल। इससे बड़ा खूबसूरत मौका कहां मिल सकता है आपको, एक बात बता दीजिए, कहीं नहीं। लोगों को कहां मिल सकता है इतना बड़ा ग्लोबल बड़ा बिजनेस में करना छोटा छोटा काम है। जबकि जब आप महीना का 8 लाख रुपए भी मैं बात करूं, पिछले कई साल से ले रहा है इस बिजनेस में, 8 लाख रुपए कमाने के लिए कितना करोड़ों लगाया होना चाहिए, बड़ा अंग्रेजी में बोलना चाहिए होगा, बड़ा बड़ा 5 स्टार होटल में ही मीटिंग करना होगा। हमारा बिजनेस ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों, घर बैठे बैठे मीटिंग कर देता है और सामने वालों को डायमंड बना देते हो। इसका रास्ता कौन सा? 4 रास्ता, PATH पथ, बहुत आसान है। P for patience, A for attitude, T for teachability, honesty। ये हम सभी को जानता है दोस्तों, डायमंड तक जाने का बहुत आसान रास्ता P for patience। थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा आपको। कहां पे नहीं करते हो यार, आज नौकरी कर रहे हो, नौकरी कर रहा होता है, पता नहीं क्या क्या सुनता है वहां पे, अच्छा नहीं लगता तभी करता है। बॉस कभी गाली दे दिया तो सर नीचे झुका देते हो, सॉरी सर गलती नहीं करूंगा सर कल से, ये बात बोलते हो। पेशेंस, वहां पे 20-25 हजार का नौकरी के लिए इतना पेशेंस रहता है, सुबह 8 बजे नौकरी में पहुंचना तो पहुंचता है, बर्थडे के दिन जॉब में बुलाता है तो जाता है, हर काम कर ले, तो पेशेंस वहां पे है। लेकिन वही जब घर आता है शाम को, थोड़ा सा मिर्ची ज्यादा हो गया सांबार में, तो मैडम को ऊपर पूरा ताकत दिखाता है। कहां पेशेंस? वहां पेशेंस था, बॉस कुछ भी बोल रहा था वहां पे सुन रहा था। अब यहाँ पे अपलाइन कुछ भी बोल देता है, तो अपलाइन कुछ भी बोल दिया तो वहां पे फिर हो जाता है कि चढ़ जाता है उसको ऊपर में, डाउनलाइन को ऊपर गुस्सा, अपने ऊपर गुस्सा। दोस्तों पेशेंस यानी बस 2 4 5 साल रुक जाओ, सेफ शॉप में कैसा डायमंड बन सकते हो। ये बहुत कहानी आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों, पेशेंस को लेके कई सारी चीजें। एक बार एक दो किसान का 2 बेटा है, दोनों गए फसल में, छुट्टी आ गया था, दोनों फसल में गए, खेत में गए, फसल डाल रहा था उसका पापा, बीज डाल रहा था जमीन पे, उन्होंने भी थोड़ा लिया, उन्होंने भी थोड़ा बीज डाले। 10 दिन के बाद पापा जहां पे बीज डाला वो सब हरा हरा उग गए, लेकिन बेटा वाला उगे नहीं उतना लोकेशन में। पापा से पूछता, पापा क्या किया आपने, हमारा साथ कौन सा गलत बीज दे दिया होगा आपने? पापा बोलता, नहीं बेटा 10 दिन हो गया मैंने जमीन पे बीज डाला, आज ही आ रहा हूं मैंने खेत पे, मेरा तो उगे, तुम्हारा क्यों नहीं उगे? बोलते पता नहीं पापा, हम हर दिन आके चेक कर रहा था। क्या? अच्छा हर दिन आते थे तुम लोग खेती के पास में? हाँ जी। क्या करते थे? आता हूँ जमीन खोदता हूँ, बीज उठा के देखता हूँ, उगा नहीं, फिर दोबारा अंदर रख देता हूँ। दूसरा दिन फिर आता हूँ, जमीन खोदता हूँ तो बीज उठा के देखता हूँ तो नहीं उगे, तो फिर दोबारा रख देता हूँ। ऐसा लगातार पिछले 10 दिन से कर रहा पापा, एक भी दिन उगे नहीं है। तो पापा बोलता है, बेटा 10 दिन का इंतजार करना पड़ता है, बराबर पानी खाद देके 10 दिन इंतजार करो, उगेगा ही उगेगा। इस बिजनेस में भी सेफ शॉप में 3 साल अगर सिस्टम का साथ करते हो, 5 बेसिक्स को फॉलो करके करते हो, ये 100% डायमंड जा सकता है। लोग हर दिन है ना पीछे मुड़ के देखता है, यार क्या कमाया मैंने इस बिजनेस में आके। अगर नौकरी में होता तो महीना का 20,000 मिलता था, 25,000 मिलता था, और बहुत कुछ खो लिया हूं। इस तरीके का बार बार जो पीछे मुड़ के देखता है, कभी कभी आना होता है सिस्टम में, उन लोगों को सक्सेस नहीं मिलता। दोस्तों सही रास्ता कौन सा है? 3 साल तक मैं सिस्टम के साथ काम करूंगा, ये आप ठान सकता ही होगा। दूसरा एटीट्यूड, नजरिया, देखने का नजरिया, सोचने का तरीका, एटीट्यूड, अपना आप इंडिविजुअलिटी आपका कैसे बने, आपने किसी भी चीज का आप 2 तरीके से देख सकते हो आप, एटीट्यूड, नजरिया। जब आपको पता है एटीट्यूड, एक बात बता दूं, एटीट्यूड को कोई डेफिनेशन नहीं चाहिए समझने का, एटीट्यूड का कुछ भी नहीं चाहिए, बस सीधा सिंपल सा बात है, एटीट्यूड इज द प्रोडक्ट ऑफ बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम का प्रोडक्ट है। कैसा भरोसा कर रहे हो आप, कैसा लोगों का संगत में रहकर बिलीव होता है। हमने ये कहानी सुना है, शेर ही क्यों जंगल का राजा होता है?
बाकी जानवर क्यों नहीं होता है? शेर का बच्चा फिर अगले राजा वही बनेगा, क्योंकि शेर का बच्चा ऐसा संगत में रहता है ना, बार बार वो देखता है मेरा पापा मेरा मम्मी, यानी शेर वो जाके किसी भी जानवर को पकड़ के खा सकता है। जब भूख लगे तो उठे तो मिलेगा खाना उसको। और वो ये भी सिखाता है, शेर भूखा रह सकता है लेकिन घास नहीं खाता है, नॉनवेज ही खाएगा, वो जानवर को पकड़ के ही खाएगा। ये आदत बच्चा देख रहा है नजदीक से, खाने नहीं मिले कुछ भी खिला दे, नहीं, सिर्फ हंटिंग करके खाता था। एटीट्यूड। बाकी जानवर का बच्चा क्या है, वो डर डर के जी रहा है, पता नहीं कभी भी शेर आके खा सकता है। ये क्या होता है, बड़ा होते 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 दिमाग में बैठ गया होता है, वैसा ही व्यवहार करता है शेर का बच्चा ही फिर राजा बनता है, बाकी जानवर उसका खाना बन जाता है। एटीट्यूड, नजरिया, यानी आप सीधा सिंपल एटीट्यूड किस वजह से बन रहा था, किसी का पॉजिटिव, किसी को कॉन्फिडेंट, किसी को अपने आप के ऊपर डाउट, क्योंकि वो सब कुछ असंगत में। दोस्तों एटीट्यूड का मतलब आपको आप बनाना चाहता होगा, दो तरीका एटीट्यूड है, पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड है तो ये हम सभी को जानता होगा, बोलता बहुत कुछ होता होगा मीटिंग्स में जाके दोस्तों, लेकिन एटीट्यूड एटीट्यूड पॉजिटिव बनाने का तरीका एक ही है, आप कुछ मत करिए, किताब पढ़ो, ऑडियो वीडियो सुनो तो कुछ नहीं होता है, आप ऐसा लोगों का संगत में रहना शुरू कर, उन्हीं से बातें करते हो, खाते हो, पीते हो, उठते हो, तो आप भी कुछ दिन में बन गया होगा। एक लोहा को किसी चुंबक मैग्नेटिक को रख लेना, साथ में रख लेना, 2-4 महीना साथ में रखने के बाद ये जो लोहा है, ये भी इसके अंदर भी थोड़ा वो क्वालिटी आ गया होगा जो चुंबक मैग्नेट का अंदर में है। चुंबक में जो क्वालिटी है इसमें भी आ गया होगा, कुछ दिन ऑब्जर्व करके देख लेना आप लोगों ने। यानी आप भी किसी ऐसा लीडर का साथ में चलते हो फिरते हो जो टारगेट जीत रहा लगातार, वो अपना अपलाइन का साथ, सिस्टम का साथ संगत में है, ऐसा लीडर का साथ जब रहते हो ना दोस्तों, तो जरूर आपने उनका जैसा बन ही गया होगा। तीसरा टीचेबिलिटी, एबिलिटी टू लर्न, हर हमेशा सीखने का मूड में रहना। कोई इस दुनिया में परफेक्ट नहीं होता दोस्तों, हर हमेशा सीखने का होता है। तो आप भी इस बिजनेस में हर हमेशा सीखने के लिए, अपलाइन से तो सीखता ही सीखता है, डाउनलाइन से सीखना, क्रॉस लाइन से सीखना, किताब पढ़ते हो, लास्ट में मैं तो इतना बोलता हूं, कोई मूवी देखो तो मूवी में भी सीख सकते हो। आजकल में आप सभी लोगों ने एक मूवी देखा होगा पुष्पा, मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूं, देखो मूवी, अगर देखा होगा तो उसमें से देखो, देखने का नजरिया कुछ, किसी का पॉजिटिव किसी का नेगेटिव, और टीचेबिलिटी, उससे क्या सीखा आपने। वो आया तो गरीब परिवार से था, अपने टांग पे टांग डाल के बैठता, वो हर हमेशा ये बोलता है तो बॉस हो तो क्या हुआ, बॉस ठीक नहीं तो बॉस को बदल देते, छोटा मोटा पेमेंट के लिए नहीं वो इंतजार करता, बड़ा पेमेंट चाहिए उसका, बड़ा सोच है उसका साथ में, तभी जाके वो सक्सेस होते ही दिख रहा था। काम क्या करता बाद का बात है, लेकिन उसका अंदर से ये चीज ढूंढ सकते हो ना, सीख सकते हो ना कुछ तो दोस्तों टीचेबिलिटी, इसलिए वो छोटा चींटी से नहीं सीख सकते हो आप, सीख सकता है, कितना डिसिप्लिन में चल रहा होता है यार, कभी क्विट नहीं करता, वो छोड़ के वापस नहीं आता अपना रास्ता से, लक्ष्य के लिए निकला तो जाना ही जाना, उसका सामने चींटी का सामने कुछ भी रख देना, ऊपर से जाएगा, नीचे से, दाहिने से, बाएं से, उससे भी आप सीख सकते हो दोस्तों। और आपका प्लान आगे बढ़ते देख रहा आपको, तो उनसे क्यों नहीं सीख सकते हो। यानी टीचेबिलिटी, हर हमेशा सीखने के लिए तैयार। फाइनली हानेस्टी, ईमानदार रहना, हर हमेशा ईमानदार रहने का बहुत जरूरत है। बिजनेस ईमानदारी का बिजनेस है, कौन सा लाखों करोड़ लगाया आपने, फिर भी दोस्तों ईमानदार रहने, ये 4 चीजें आपको सक्सेस कराता है। व्हाट इज सक्सेस, दुनिया में किस चीज को सक्सेस बोलता है, वो हम थोड़ा बातचीत करते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो बेसिक स्टेप्स है, हमारा जो 8 स्टेप ट्रेनिंग है, हर बार लेता होगा, मैंने पिछले बार भी बोल रहा था, ड्रीम, लिस्ट, इन्विटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप, 100% यूजर, बी ए टीम प्लेयर, टेप बुक एंड फंक्शंस, ये सभी को जानता है दोस्तों, ये सभी जानता है, बहुत बार क्लास अटेंड कर लिया होगा। लेकिन एक बात बताओ, इन 8 पॉइंट में कोई भी ऐसा पॉइंट बताओ जो सेफ शॉप ज्वाइनिंग करने से जानता नहीं था पहले, हर किसी को जानता था। स्कूल कॉलेजेस में जाते हो, नया नया सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, वहां पे ऐसा ऐसा बातें सुनने को मिलता है जो पहले कभी नहीं सुना। जब तक मैथमेटिक्स क्लास में गए, वहां पे बोला पाइथागोरस थ्योरम, बोले ये क्या होता है भाई पाइथागोरस थ्योरम, अजीब सा लग रहा था वो, राइट। कभी आया न्यूटन लॉ बोल दिया, कभी A+B होल स्क्वायर क्या होता वो बोल रहा है, वो कभी सुना नहीं था, अजीब सा लग रहा था, बोलता साइन थीटा खास थीटा,
ये क्या होता, थीटा थीटा, ये सब नहीं समझ में आ रहा था। वो पढ़ लिख के हम स्कूल का टॉपर बन जाता, कॉलेज का टॉपर बन जाता, खूब पैसा कमाता है। लेकिन दोस्तों एक बात है, ऐसा कोई टॉपिक है क्या आपका सामने जिंदगी भर के इसी टॉपिक पे आपको सब कुछ करना है? जिंदगी भर के ये जो 8 पॉइंट है, बहुत मजा आने वाला पॉइंट है दोस्तों ये। अरे सबसे पहले पॉइंट तो देखो थोड़ा सा, ड्रीम। बताओ कितना अच्छा, हर कोई सपना देखता है, लेकिन सपना देखने का कुछ और बात है। और रात में सोचते सोचते देखता होगा, आंख खोल के देखता होगा सपना। लेकिन हमारा सेफ शॉप में ड्रीम को लेके लिस्ट भी सुना, कहीं ना कहीं बहुत सुने हैं, इन्विटेशन सुने हैं, शो द प्लान, ये सब कुछ 8 पॉइंट है। ये 8 पॉइंट में पहले का जो 5 पॉइंट है ना, ये आप फिजिकली करते हो, इससे आपका रैंक बनेगा, लेवल बनेगा, खूब पैसा आएगा, घर आएगा, गाड़ी आएगा, विदेश यात्रा करेंगे। ये सब कुछ शुरुआत का 5 पॉइंट करने पे आता है। अगले जो 3 पॉइंट है, आपका बिजनेस का स्टैंडर्ड स्टेबिलिटी बनाता है, मजबूत बनाता है आपका बिजनेस का। अगले 3 पॉइंट, 100% यूजर, बी ए टीम प्लेयर, टेप बुकर फंक्शन, ये 3 चीजें है आपको मजबूत बना देता है। अगर ऊपर वाला 5 करते हो, आपको भी सब कुछ आएगा, नौकर की तरह। नौकरी में थोड़ा ज्यादा मेहनत कर ले, अच्छा पढ़ लिख के, उसको सब कुछ मिलता है, लेकिन वो कभी परमानेंट नहीं होता है। अगर आपको सेफ शॉप में परमानेंट चाहिए, आपका बच्चों को भी सेम लाइफस्टाइल चाहिए, जो तीन नीचे वाला है ना, इसको करना जरूरी है। 100% यूजर, बी ए टीम प्लेयर, पे बुक्स एंड फंक्शन। हम आज सबसे पहले मैं सब आज टॉपिक है बेसिक्स के ऊपर बातचीत करूंगा। बेसिक्स के ऊपर बातचीत करूंगा, उसके बाद हम टॉपिक को आगे बढ़ाते, राइट। तो आज हमारा टॉपिक है 5 बेसिक्स दोस्तों। 5 बेसिक्स, उसके ऊपर मैं बातचीत करता हूँ। 5 बेसिक्स में ये शुरुआत का 5 पॉइंट है, ये कैसा क्या है वो देख के बातचीत करते हैं। सबसे पहले पॉइंट था ड्रीम। जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वो पूरा दुनिया जीत सकता है, ये तो जानता ही होगा। दोस्तों एक बात बता दो, सपना देखने का हिम्मत, ये कितना बड़ा बात बोलते हैं धीरू भाई अंबानी जी। तो सपना देखने के लिए भी हिम्मत चाहिए होता है। हाँ जी, शुरू में तो खूब सपना देखते थे हम सभी ने, बचपन में, मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, मैं गाड़ी खरीदूंगा, मैं ऐसा ऐसा पता नहीं क्या क्या सपना। धीरे 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 वो सब खत्म हो गया हमारा साथ। क्यों हुआ? लेकिन वो सपना मुकेश अंबानी के बेटा को तो नहीं हुआ, ऐसा धीरे धीरे कम होने वाला बात। अदानी का बच्चों को तो नहीं हुआ होगा, टाटा बिरला का तो अपना बच्चों को सपना कम नहीं हुआ बल्कि बढ़े। लेकिन हम मिडिल क्लास वाले को शुरुआत में बचपन में, अरे कार ड्राइव करने जैसा एक्टिंग करते थे, पुलिस बनने का एक्टिंग करते थे, डॉक्टर बनने का एक्टिंग करते थे, था सपना, एक विश्वास था। धीरे धीरे वो खत्म हो गए। लेकिन बाकी जो अमीर घर में परिवार में उनका बच्चों को वो सपना खत्म नहीं हुआ। क्या था जरूर, रीजन क्या था? रीजन अगेन वही है, माहौल है। अपना माँ बाप सब कुछ बोलते थे, तुम बन सकते हो हर हमेशा। लेकिन हमारा घरों में क्या बोलते थे? थोड़ा पीछे मुड़ के देखो, हमारा घर में हमारा मम्मी पापा बोलता था, हम गरीब लोग हैं, हमारे लिए घर गाड़ी नहीं है। आज भी बोलता है दोस्तों, आज भी इस मीटिंग अटेंड करने के बाद जाना अपना घर में, बोलना वो बंदा मर्सिडीज ले लिया, ये बंदा आडी ले लिया, ये बंदा विदेश यात्रा घूम रहा, मैं भी कर सकता हूँ। जो आप बोलते हो ना, आपका पापा बोलता होगा, हंसता होगा, हंसते हंसते आपको पैंट उतार देता होगा वो। सॉरी अगर गलत लग रहा होगा आपको, तो कई सारे परिवार में ऐसा होता है। क्या बोलता होगा? मैं तुम्हारा बाप हूं, बाप, मैं नहीं खरीद पाया कार अभी तक, तुम खरीद लेगा। अरे बेटा कुछ बोल रहा है, एनकरेज करना चाहिए। अरे बीवी, लाइफ पार्टनर जिसको बोलते हो, हाफ ऑफ द लाइफ बोलते हो, जिंदगी का आधा आपका है। अगर उनको मीटिंग में नहीं लेके आना सेफ शॉप में, अचानक से जाके बोल देना, मैं घुमाऊंगा तुम्हें मालदीव, बोल देना तुम्हें कार में घुमाऊंगा 2-4 महीने के बाद, मैडम देख के हंसता होगा। पहले सबसे पहले आके मुंह सूंघ के देखेगा। आज कहीं गए थे बाहर सिटी में, दारू पी के तो नहीं आ गया? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? कार खरीदेगा तुम? साड़ी नहीं दिला पाए, शादी में दिलाए तो 5.5 साल हो गए मैं आके घर में, आज तक साड़ी नहीं दिलाए। तुम बोल रहे हो गाड़ी खरीदेगा, घर खरीदेगा, विदेश यात्रा ले जाएगा? पागल हो गए क्या? औकात में रहना थोड़ा सा। ये बीवी भी बोलता होगा। लेकिन बच्चा को बोल देने बात, बेटा हम कार खरीदने वाला, बच्चे बड़ा विश्वास करेगा आपका बात पे। बोलेगा पापा कब खरीद रहे हो, कौन सा कार खरीद रहे हो, कौन सा कलर खरीद रहे हो, कितना सीट रहता है पापा उसमें, क्या मैं भी चला सकता हूँ? हर दिन वो फीडबैक फॉलो करेगा आपको। पापा दिन नजदीक आ गया। दोस्तों मैं इतना बड़ा बताने का कोशिश कर रहा हूं तो समझ लीजिए,
यानी आज भी परिवार वाला ऐसा करता है क्योंकि वो ऐसा संगत में रहता है। लेकिन इस दुनिया में, पूरा दुनिया में बच्चा के तरह आपका ग्रेट एक्टिव ऑफलाइन, अकेला ऑफलाइन आपको बोलता है यू कैन डू इट, तुम टारगेट जीत सकते हो, कार खरीद सकते हो, घर खरीद सकते हो, गाड़ी खरीद सकते हो, सब कुछ बोलता है यू कैन डू इट। हर हमेशा हमको पुश करते रहता है पीछे से, हाँ आप कर सकते हो दोस्तों, इसलिए बोला जाता है। लेकिन हमको सेफ शॉप में एंट्री करते करते 18 साल को ऊपर हो गया, तब तक हमारा सपना पूरा खत्म हो गया, ये फाइल ही उड़ गया दिमाग से। दोबारा फाइल को रीइंस्टॉल करने का जरूरत है दोस्तों। रीइंस्टॉल करके फिर बड़ा सोचना शुरू करो। आपका चारों तरफ देखो कितना बड़ा सक्सेसफुल लीडर्स है, उनका तरह हम बनने का। यही बोल रहा है, हम सभी का ड्रीम रहता है ये सब कुछ खरीदने का, बिल्कुल रहता था, खत्म हो गए। फिर सेफ शॉप में आया, दोबारा ये पॉइंट को रेज किया जा रहा है ये। लेकिन ड्रीम और गोल में बहुत अंतर है। पहले भी मैं कुछ दिन पहले बोला था, ड्रीम और गोल में क्या होता है कि गोल एज ए डेडलाइन, प्लान बनाते हो वो गोल हो जाता है। प्लान कब बनाते हो? जैसा आप सभी को पता है, आजकल में हमारा टारगेट चल रहा है, आजकल में आपका ये टारगेट चल रहा है क्या आपका पास ये कलर प्रिंट? अगर टारगेट जीतना चाहते हो तो ये होना चाहिए था हमारा पास में। ये टारगेट स्विस और पेरिस डिलेट जो टारगेट चल रहा है 14 सितंबर तक का, इसमें क्लियर कट दिया गया 14 सितंबर डेट दोस्तों। 14 सितंबर डेट, ये डेडलाइन है। 14 सितंबर तक करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, तभी आप टारगेट विनर बनेंगे। फुटबॉल होता होगा, क्रिकेट होता होगा, बोलता 20 ओवर, जो टारगेट आपको मिले ना 20 ओवर यानी 120 बॉल में कर लेना जो भी कवर। अंपायर से ये तो नहीं बात सकता है कि सर जी एक बॉल और डलवा दो मैं जीत जाऊंगा, नहीं, वो डेडलाइन है भैया, इसका अंदर जो कुछ भी करना है। तो सेम कई सारे हम सभी सपना देखता है, सपना इसलिए नहीं पूरा होता है, वो सपना सपना ही रह जाता है, लिखने में रह जाता है। लेकिन जब उसको गोल में कन्वर्ट करते हो, गोल में कन्वर्ट करने की एक ही बात है, डेडलाइन लिख देना, उसको ऊपर डेट लिख लेना, इस डेट के अंदर मैं पूरा करूंगा इसको, तब अंदर से ताकत आता है काम करने का। अगर सच्चा ड्रीम देख रहे हो तो दोस्तों, ये ड्रीम है हमारा, बेसिक्स है। जरूर इस चीज को हमें रिटर्न में गोल रखना चाहिए, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म। आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है, ड्रीम तो ठीक है, ये 3 भागों में बांटने का क्या जरूरत है? शॉर्ट टर्म जैसा 3 से 6 महीने में बाइक खरीदना है, 1 से 2 साल का अंदर मुझे कार खरीदना है, 3 से 5 साल का बीच में घर खरीदना है, ये सब कुछ ऐसा क्यों डिवाइड किया है? दुनिया को नहीं जानता है। लेकिन दोस्तों एक बात बता दो, जब बच्चा इस दुनिया में आता है, क्या खाना खिलाते हो इसको? चावल, रोटी, नो बिरयानी नहीं, दूध पिलाते हो। गुड दूध ही क्यों पिलाता है? कि वो डाइजेस्ट करने, हजम करने वाला चीज है। बच्चे का पेट में वो जो ग्राइंडर है ना, हजम करने वाला, बहुत हल्का सा है। वो खाना खिलाएंगे, चावल रोटी खिलाएंगे तो वो नहीं डाइजेस्ट कर पाएगा। वो बहुत सिंपल सा दूध पिलाते हैं ताकि आराम से वो हजम कर सके। धीरे धीरे उम्र बढ़ते बढ़ते जो कुछ भी खिलाना, पत्थर खा लेना, वो भी हजम हो जाता है एक स्टेज में जाके। राइट, मजाक के लिए बोल रहा हूँ, खाना नहीं है। तो दोस्तों ऐसा ही इस बिजनेस में जब आते हो, सीधा बड़ा बड़ा सपना दिखा देते हो, आपको मर्सिडीज मिलेगा, आडी मिलेगा, करोड़ों रुपए मिलेगा, वो तो हजम नहीं कर पाएगा ना बातों को। दोस्तों इसलिए बोला जाता है उसको 3 से 6 महीना के अंदर में छोटा छोटा चीजें समझाओ उसको। प्लान बोलना तो पूरा है 8 लाख वाला प्लान, लेकिन पहले 6 महीना में उसको बोलना सर इस हफ्ता आपको 5,900 रुपए बुल से ले सकता है, मैं साथ में हूं, बुल से दिला दिया, भरोसा होता है, छोटा चीज है ना वो, हाँ बिल्कुल यार। उसके बाद मोबाइल नहीं तो मोबाइल दिलाया, लैपटॉप नहीं तो लैपटॉप दिलाया, बाइक दिलाया, इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ये दिमाग में बैठता है, मैं जो कुछ भी प्लान बनाता हूँ, डेट लिखता हूँ, ड्रीम बना के वो पूरा करता हूँ। फिर अगले मिडिल टर्म में क्या होता है, 1 से 2 साल के बीच में विश्वास अपने आप पे आ गए ना, हाँ मैंने ये किया तो ये भी कर सकता हूँ, क्योंकि साथ में टीम भी है, अपलाइन भी है। फिर मिडिल टर्म में कुछ बड़ा बड़ा लिखो, फिर लॉन्ग टर्म में बड़ा एक लेवल आता है दोस्तों, डायमंड बनते बनते आपका इतना बड़ा बड़ा डिसीजन लेते हो, मैं पूरा दुनिया हिल जाता आपका सपने को देख के। ऐसा फॉरेन कंट्री घूमते हो, मर्सिडीज, आडी, बीएमडब्ल्यू का बातें करते हो, ये सब कुछ होता है बड़ा बड़ा डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि आपका पास ऐसा प्लेटफॉर्म में कर रहे हो दोस्तों। इसलिए ड्रीम जब भी बनाते हो, लोगों के साथ में बैठ के उनको मदद करना ड्रीम लिखवाने के लिए। शॉर्ट टर्म ड्रीम क्यों लिखवाना जरूरी है, उनको बोलने का जरूरत है छोटा लिखवाना। राइट, पर्पस गिव्स अस पावर। किसी भी हालत में इस बार फॉरेन चल रहा है, इसको जीत के रखना है। पर्पस, उद्देश्य बनाना जरूरी। उद्देश्य अगर बन गए ना पर्पस किसी भी चीज का, तो वो पावर आ जाता, ताकत आ जाता हमारा पास में। तो पर्पस बनना जरूरी है। बस सीधा सिंपल बात है, जिस घर में आपने बैठे हैं, आपका बगल में किसी का दीवार होगा,
दीवार तोड़ दो, देखते नहीं तोड़ पाएंगे, हमारे पास इतना ताकत नहीं है। अगर आपको बोले दीवार तोड़ दो, दीवार का उस पार में 100 करोड़ रुपए रखा है, 100 करोड़ बैग रखा है, लालच में आप हो सकता तोड़ दे, कैसा भी करके तोड़ दे, हाथ से, लात से, पैर, सिर से, नाखून से, दांतों से, कुछ भी करके, क्योंकि 100 करोड़ रुपए रखा गया, पर्पस बन गया ना। पर्पस गिव्स अस पावर। साइंस बोलता है लेडीज लेडीज क्या पूरा दुनिया में 7 डेसिबल से पेन ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता। पेन जो दर्द होता है, दर्द 7 डेसिबल्स में उसको कैलकुलेट किया जाता है। 7 डेसिबल से ज्यादा कोई ना पेन को कंट्रोल नहीं कर सकता है। लेकिन वही लेडी प्रेग्नेंट का टाइम पे 12 डेसिबल्स पेन को कंट्रोल करती है। क्यों? पर्पस था। क्या पर्पस था उनका? पर्पस ये था मुझे मम्मी बनना है, माँ बुलाना है बच्चों से ना। ये चीज उनको ना वो ताकत दे देता है, माँ का नाम सुनने के लिए, माँ से पुकारने के लिए कोई उनको, कि भैया वो अपना पर्पस बना लेते। एक बात बता दीजिए, इतना लग्जरी लाइफ हम सभी का मेंटर जी रहा है, इतना लाइफस्टाइल के लिए पर्पस नहीं बना सकते हो? मैं हर दिन सुबह जूम अटेंड करूंगा, प्लान बताऊंगा, संडे में वेन्यू में जाऊंगा, फ्राइडे में ट्रेनिंग में जाऊंगा, दिन का 10 प्लान दूंगा मैं। एक पर्पस बन जाता है ना, तब ताकत आ जाता है दोस्तों। वो क्यों करे वही जानना जरूरी है। एनी हाउ इंडिकेशन, किसी भी हालत में ये जो रैंक्स हमारा पास में सब कुछ जीतने का जरूरत है दोस्तों। फिर ये था बेसिक वन। दूसरा होता है लीस्ट। लीस्ट में क्या होता है? फिर 2 तरीका यहाँ हो गए। फिर अब लोगों को लग रहा है यार ये तरीका क्या, स्कूल कॉलेज में पढ़ाते थे ये 2 तरीका से, वो 3 तरीके से, यहाँ पे लिस्ट में भी 2 तरीका हो गए। लिस्ट भी क्या सुना नहीं था क्या आपने? खूब सुना था। जब भी कोई भी काम होता है तो लिस्ट बना के करते थे आपने। सब्जी खरीदना है, किराना खरीदने जा रहे हो तो लिस्ट बनाना है। बच्चे स्कूल से आता है वो भी लिस्ट बना के, पापा इतना पेंसिल चाहिए, इतना इरेजर चाहिए, इतना नोटबुक चाहिए। अगर वो लिस्ट नहीं बना के आएगा तो भूल जाएगा वो, और आप पूरा आइटम नहीं दिला सकते, इसलिए लिस्ट बनाता है। सेम ऐसा है दोस्तों, यहाँ पे भी लोगों का लिस्ट बनाना है। लोस्ट लिस्ट फिर 2 तरीका से, प्राइमरी लिस्ट, हॉट लिस्ट और सेकेंडरी लिस्ट। ये क्या होता है? हॉट लिस्ट यानी नियर एंड डियर, आपका आसपास में घूमता फिरता है, आपके नेबर्स हो गए, भाई बहन हो गए, आपका पड़ोसी, क्लासमेट्स, गांव वाले, ये सब क्या है? हॉट लिस्ट है। हॉट लिस्ट यानी बचपन से लेके आपको देख रहा है, आपका बारे में पता है, कितना जिद्दी हो या कितना मकरा हो उनको पता है। आप अगर सही आदमी होगा इस बिजनेस में तो इससे बड़ा क्या बात होता है? यही तो हमारा असेट है हमारा इस बिजनेस में। आप किसी को जाके प्लान देंगे, हॉट लिस्ट यानी बचपन से जानता है, आप जाके प्लान देंगे, आपको भरोसा पहले से करता है। कोई भी, मैंने पहले भी बोला था, कोई भी इंसान सेफ शॉप में, सेफ शॉप को देख के नहीं ज्वाइनिंग कर रहा है, आपको देख के ज्वाइनिंग कर रहा है। आपका बारे में पता है तो ही हॉट लिस्ट वाला तुरंत ज्वाइनिंग कर लेंगे प्लान बताते ही, ये सोच के मैं आपका बारे में जानता हूं, आप जो भी करते हो सही करता होगा, चल सर मैं ज्वाइनिंग कर लेता हूं। सेकेंडरी लिस्ट, कोल्ड लिस्ट, ये क्या होता है? थोड़ा बाद में, हॉट लिस्ट का बाहर वाले, जो भी पिछले कई साल से आपको जानता है या नया नया मैं उधर इधर जर्नी में तो मिलता है, इनको हॉट कोल्ड लिस्ट बोलता है। पहले हॉट लिस्ट पे काम करो ताकि आपको रिजेक्शन कम मिलेगा, चेक बनेगा। जब चेक बनता है, सेफ शॉप के ऊपर भरोसा, अपने आप पे भरोसा आएगा, तब इस सेकेंडरी लिस्ट में काम करेंगे तो आसान हो जाएगा बिजनेस। और हमारा ग्रेट मेंटर्स बोलता है कि कैन यू आंसर वेयर इज द मनी इन नेटवर्क मार्केटिंग, तो एक ही बात हम सभी को जानता है, द मनी इज इन द लिस्ट। लिस्ट में ही पैसा है। लिस्ट बहुत बड़ा लिस्ट है। लिस्ट में कैसा पैसा है, क्या है, आपको जानता है। जिसका पास जितना क्वालिटी लिस्ट होगा उतना उसका पास उतना होगा। लिस्ट में हर हमेशा अच्छा अच्छा लिस्ट में लोगों को जोड़ने का। बार बार एक बात बता दो, किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी या कोई भी नौकरी ना, लोग सेलेक्ट करता कितना डिग्री आपका पास में, कितना एक्सपीरियंस आपका पास में, मैं इतना पैकेज देता हूं, क्या मेरा साथ काम करने के लिए तैयार है, ऐसा लाखों रुपए दे के नौकरी में रखता है। लेकिन बहुत अच्छा बात क्या हमारा पास में ना, ऐसा कोई जरूरत नहीं है, ना पैसा देने का जरूरत। आप सिलेक्ट करो लोगों का, अच्छा अच्छा लोगों को मार्केट में ढूंढो, लाओ बिजनेस में दोस्तों। लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और लिस्ट हमारे लिए फ्री में मिलता है। बाहर वही कोई कंपनी उसको खरीदता है जो नौकरी के लिए, हमारे लिए फ्री में मिलता है। लेकिन दोस्तों लिस्ट में कभी नजरअंदाज ना करें आप, ये कम पढ़ा लिखा आदमी है। हाँ जरूर हम सभी ट्रेनिंग्स में बताता है लिस्ट तो 5 स्टार होना चाहिए, 4 स्टार पीपल आना चाहिए हमारा बिजनेस में, जरूरी है। लेकिन मैं तो एक बात बताता हूं, मजदूर लड़का भी होगा ना, ज्वाइनिंग जरूर कराओ। आप अपने आप पे इतना विश्वास होना चाहिए, अपना सिस्टम पे इतना विश्वास होना चाहिए, अगर वो मेरा टीम में आ जाए तो मैं जरूर इसको डायमंड बना के रहूंगा।
सुंदर पिचाई, सत्यम नादेला, बेसिक एजुकेशन यहीं से तो किया इंडिया में। जब दुनिया बाहर गए, विदेश में गए हायर एजुकेशन के लिए, निकाला गया उसके अंदर का पूरा पोटेंशियल को। दिन का 5-5 करोड़ कमाता है। गलती कहां था? इंडिया में क्यों ऐसा लोग नहीं बन पा रहा है? वो एजुकेशन सिस्टम, उसका अंदर का टैलेंट को निकालने वाला सिस्टम नहीं होने का वजह से। दोस्तों आज कोई लीडर, कोई नया बंदा किसी टीम में जाता है, बहुत अच्छा स्टार बन जाता है, वो किसी और टीम में जाता है तो वो लठोर जो भी बनता है। रीजन क्या था? उधर का सीनियर्स, उधर का अपलाइन उन्होंने अच्छा संभाल रहा है सिस्टम, और इधर वाला छोड़ दिया, ऐसा हवा में छोड़ दिया। तो दोस्तों आपका टीम में जब आता है तो बड़ा किस्मत वाला होना चाहिए आपका साथ, जब कोई भी बंदा ज्वाइनिंग करता है तो। पहले तो बेचारा उनको नहीं पता कि मेरा अपलाइन सही है कि गलत है, वो नहीं देख सकता है, लेकिन आपका तो पता है मैं किस तरीके से काम कर रहा हूं। मेरा साथ में जो भी बंदा आता जिंदगी बदल जाना चाहिए, ऐसा आप ठान लीजिएगा दोस्तों। इसलिए हर किसी का लिस्ट लिख लेना, सोशल, एजुकेशन, फाइनेंशियल और मेंटल। अच्छा अच्छा लोग जो मार्केट में मिलता है, समाज में अच्छा नाम, अच्छा पढ़ा लिखा लोग, पैसा वाले लोग, अच्छा दिमाग वाले लोगों को बिजनेस में ज्वाइनिंग करने का जरूरत है दोस्तों। और 3 फीट में हर दिन सुबह जब भी निकलते हो तो लेके आ जाना 5 से 10 नंबर। ये होगा लिस्ट, ये भी बहुत आसान टिपक है। और इन्विटेशन, इन्विटेशन क्या नहीं जानते हो? और बहुत जानते हो, खूब लोगों को इन्वाइट करते थे शादी में, बर्थडे में, उधर इधर में। आज भी हमने क्या करना है? जिंदगी बदलने का प्लान देने के लिए इन्वाइट करना है। इन्विटेशन क्लियर द नाइट। सबसे पहले ना एक बार बताने पे कोई लोग नहीं आता, इतना सीरियसली नहीं लेता है, इसलिए ना। तो जिस दिन सुबह उनको बुलाना है ना, फिर दोबारा एक बार रिमाइंड कर दो, सर कल हमने बातचीत किया था कि अगले कल को हमें मिलने का बातचीत हुआ था सर, याद होगा? कल मिलते हैं सर सुबह। ये एक बार इन्फॉर्म कर दो ना, मैसेज का जरिए, टेलीफोन का जरिए। इन्विटेशन टूल्स भी कई तरीके से होता है। इन्विटेशन टूल्स जो सिस्टम में मिलता है, इन्विटेशन टूल हो गए, या तो आप टेलीफोन में कर सकते हो, पर्सनली जाके कर सकते हो, बुला के आ सकते हो। ये इन्वाइट विद गिविंग एटीट्यूड। हमेशा एक चीज याद रखना दोस्तों, इन्विटेशन हमेशा ना मैं कुछ देने वाला हूं। तो इस बिजनेस में लोग फेल होने के एक और रीजन है दोस्तों, ध्यान से सुनना। कई लोग तो ना हाथ ऐसा करके जाता है, ऐसा करता नहीं है, इस थॉट, सोच के साथ जाता है, मैं जा रहा हूं, अगर ये ज्वाइनिंग कर लिया ना मेरा चेक बन जाएगा, अगर ये ज्वाइनिंग कर लिया मेरा रैंक हो जाएगा, टारगेट हो जाएगा, यानी कुछ उम्मीद करके जा रहे हो। दूसरा टाइप का लोग जो सक्सेसफुल लोग है, वो इस तरीके से जाता है, मैं जा रहा हूं इसका साथ में, आज इसका पास जा रहा हूं। अगर वो दिमाग ठीक काम करके ज्वाइनिंग कर लेता ना, इनका जिंदगी बन जाएगा अगले 3 साल में। यानी कुछ देने का मतलब से जा रहे हो। और पहले कैटेगरी लोग कुछ लेने का चक्कर में जा रहा था। जरूर दोस्तों हम कोई बिल गेट्स का औलाद थोड़ी है कि हमारा पास खूब पैसा, जरूर हमें चाहिए, पैसा तो चाहिए, इसका मतलब ऐसा नहीं है ना मैं सामने वाला को जिंदगी बदलूंगा तो मेरा अपने आप बदलेगा। इस सोच के साथ जाने का जरूरत है दोस्तों। इन्वेट विद गिविंग एटीट्यूड, हमेशा देने देने वाला बनो। ऊपर हाथ ऊपर होना चाहिए, ना कि ऐसा। द क्रक्स ऑफ इन्विटेशन लाइज नॉट इन व्हाट यू से बट इन हाउ यू से इट। इन्विटेशन कैसा बोलते हो ये मतलब नहीं है, क्या बोलते हो ये मतलब नहीं, कैसा बोलते हो। क्यूरियासिटी फायदा कर लेना, क्यूरियासिटी, क्यूरियासिटी सामने वालों को तो यार क्या बोला जा रहा है। लेकिन बोला जाता है इन्विटेशन मस्ट बी सस्पेंस, इन्विटेशन सस्पेंस में होना चाहिए। कुछ भी बोल देते हो बिल्कुल नहीं काम चलता दोस्तों, सस्पेंस में होना चाहिए। सस्पेंस कैसे है, मैं एक बात बता दूं। अगर कोई मैच चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, फाइनल, वर्ल्ड कप फाइनल चल रहा है, और आपने सोचा कि आज मैं पूरा मैच देखूंगा, बैठ के प्लान देखने का चक्कर में था, लाइव मैच देखने का चक्कर में था। अचानक से क्या हुआ कि आपको कोई काम पड़ गया, इमरजेंसी, आपने बॉस बुला लिया, अपने वहां चले गए। मैडम को बोल के गया कि मैं जा रहा हूं, तो मैडम ने बोला कि ठीक है, आजकल हर D2H में रिकॉर्डिंग का फैसिलिटी है, मैं रिकॉर्ड करके रोक लेंगे, आ जाना, फिर बाद में देख लेना। तो आपने पूरा नौकरी करके बस पहले बार डाला गया था, आपने चला गए थे। रात को 12 बजे वापस आ रहा था, वहां पे जो बस स्टैंड में था, बस स्टैंड होके आ रहा था, बस स्टैंड में लोगों ने तो इंडिया का झंडा लेके घूम रहा है। इसका मतलब क्या, इंडिया जीत गया, आपको पता चल गया। घर आए तो मैडम ने रिमोट पकड़ा, ले भाई देख, मैच देख लेना, रिकॉर्ड करके रखा हूं। तो क्या आपको मजा आएगा उस मैच को देखने के लिए? तो मैं दूसरा ऑन किया तो तुरंत क्या हुआ, इंडिया का 2 बॉल में 2 विकेट, 3 बॉल में 3 विकेट गिरे, शुरुआत का 3 बॉल में 3 विकेट गिर गए। एज एन इंडियन हम सभी को दुख होगा कि नहीं होगा, वो भी वर्ल्ड कप फाइनल होगा।
लेकिन इस सिचुएशन में नहीं होगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि आपको फाइनल रिजल्ट पता चल गया ना, इंडिया तो जीत ही गया, क्योंकि मैंने देख के आया था बाहर, जब जीत गया इंडिया तो 3 विकेट में 3 विकेट, 3 बॉल में 3 विकेट गिरे, 8 बॉल में 8 विकेट गिरे, क्या लेना देना आपको, जीतेगा लास्ट में ना। यस। तो हर बॉल का सस्पेंस टूट जाता है ना, वो क्यूरियोसिटी नहीं रहता, ठीक है कोई बात नहीं, कैसा भी खेल ले तो लास्ट में तो जीतना ही है। तो दोस्तों इस बिजनेस में भी इन्विटेशन मस्ट बी इन सस्पेंस। हर हमेशा ऐसा लोगों को ये बता देना, इन्विटेशन करने का चक्कर में लोग ना उसको इन्वाइट नहीं करता, एक्सप्लेन कर देता है। मैं एक कंपनी के बारे में बताना जा रहा हूं, कल बताने जाऊंगा, जिसका नाम है सेफ शॉप। यहाँ पे 2 लोगों को जुड़ना होता है, 15-20 हजार से ज्वाइनिंग होता है, फिर वो 2 करेगा तो आपको 8 लाख एक दिन आ जाएगा। लेकिन सब कुछ डिटेल में कल बताऊंगा मैं, यानी पूरा प्लान ही बता दिया आपने। तो इन्वाइट करना चाहिए लेकिन एक्सप्लेनेशन कर दिया आपने। तो दोस्तों इन्विटेशन हर हमेशा याद रखना, इन्विटेशन मस्ट बी इन्विटेशन, छोटा बातों में, स्वीट एंड शार्ट। उसको बंदे को आप तक आने का बड़ा ये होना चाहिए। ये हो गया, कंपनी का नाम नहीं बोलना, नेचर ऑफ वर्क क्या करते हो, कितना पैसा लगाते हो, ये पहले ना बोल के जब आते हो ना, पॉइंट बाय पॉइंट अगले 25 मिनट में उसको खत्म कर देना, ये है। और SW रोल जब प्लान बोलते हो, कुछ लोग आएंगे कुछ नहीं आएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, कोई तो इंतजार हमारा जैसा होगा, बस उनके साथ मिलकर काम करते हैं, राइट। हमें ट्राई करते रहना होगा, उनके साथ मिलकर काम कर लेते हैं। जब लोग ज्वाइनिंग नहीं करता है, बड़ा दुखी होकर बाहर आता है। अगर सामने वाला ज्वाइनिंग कर ले, बड़ा खुशी खुशी में हाथ मिलाते हो, गले मिलाते हो, क्या क्या करता है पता नहीं, वाह वेलकम सर, स्वागत है आपको सेफ शॉप में। अगर ज्वाइनिंग ना किया हो, आपका मजाक उड़ाया, तो क्या करते, लैपटॉप बंद करते हो, लैपटॉप बैग में रख के मुंह ऐसा ही खाला हो गया होगा, मुंह बोलता है कि हाँ बाय भी नहीं बोलते हो, ऐसा निकलते हो जैसा कुछ खो गया आपने। दोस्तों सच बताऊं, उस समय पे दुखी हमको नहीं होना था, दुखी सामने वालों को होना था। इतना जबरदस्त दुनिया का सबसे नंबर 1 कंपनी सेफ शॉप का प्लान देने के बाद भी वो रिजेक्ट कर रहा है, यार कैसा बदकिस्मत वाला वो। लेकिन उसको बोलना तो नहीं है, लेकिन थोड़ा हंसते हुए आ सकते हो आज के बाद। जब भी रिजेक्शन होता है प्लान, सामने वाला का फ्यूज उड़ जाएगा, उसको ये लगेगा यार हो क्या गया इसका, मैं मना किया हूं तो परेशान होना चाहिए, वो खुश हो रहा है। हाँ जी, क्योंकि सामने वाला को वो पागल हो जाना चाहिए, हम पागल, तो पागल आदमी यार क्यों नहीं ज्वाइनिंग कर रहा है इस बिजनेस को आज के बाद में। लेकिन वो जो वहां फंसेंगे ना, वो थोड़ा वो ये हो जाएगा, बोलेगा यार क्यों हंस रहा है बंदा मेरे सामने, कभी पूछ भी लेगा क्या हुआ सर, या तो रात को कॉल करेगा सर जब सुबह मैंने ऐसा ऐसा बोला था, क्योंकि वो सुने नहीं दे रहा, वो आपका हंसी, वो जो मना किया था, जो छोटा सा हंसी दिया था ना, तो क्यों हंस रहा था सर, अच्छा वो, अरे सर मैं इस बात के लिए हंस रहा था, आप जैसा टैलेंट आदमी, थोड़ा देर के लिए चना का पेड़ पे चढ़ा दो उसको, इतना टैलेंट आदमी हो सर, आप मना कैसे कर सकते हो, मेरे को नहीं समझ में आ रहा था, मुझे इतना विश्वास है सर आप देख आएंगे हमारा बिजनेस में, बहुत बड़ा लेवल पे आप जाएंगे। वो तो क्या बोलता होगा पता उस टाइम पे, हाँ हाँ सर बिल्कुल मैं कर सकता हूँ, इतना तो विश्वास है, बस थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ सर, बस वो ये। तो दोस्तों ये है कि आप जब भी प्लान देते हो, परेशान होकर आने का जरूरत नहीं आज के बाद में दोस्तों, क्योंकि आप वो मना करने पे उनका नुकसान है, हमारा नहीं है, राइट। अगले बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है शोधा प्लान, बहुत इंपॉर्टेंट है शोधा प्लान। यहाँ पे बैठा हुआ जो सुन रहा है, हर किसी को ये बात आना है, बहुत सिंपल 25 मिनट का एक पूरा लाइफ प्लानिंग देने वाला, 25 मिनट में, 25 मिनट में ही क्यों दे दोस्तों, एक बात बता दो, अभी मीटिंग शॉर्ट होता है, 25 मिनट में प्लान देते हो, सीधा दिमाग में घुसेगा, उससे ज्यादा होता है ना ऊपर से जाएगा। आज भी हो सकता है इस मीटिंग को अटेंड करते करते इतना थोड़ा सा समय हुआ ना, लोगों को लगने लगा होगा यार ठीक है, मैं सुन लेता हूँ, थोड़ा नजरअंदाज, कोई नाश्ता कर रहा होगा बैठ के भी, राइट, कोई तो पता नहीं क्या क्या कर रहा होगा वीडियो ऑफ करके। तो दोस्तों मैं एक बात बता दूं, इसलिए प्लान को शुरुआत का 20-25 मिनट में दिमाग में डाल देना, उसका प्लान बोलने के लिए हमेशा याद रखना ड्रेस कोड ठीक रहना चाहिए, क्योंकि सामने वाला हमको देख के बिजनेस में आता है, ये बात बोल दिया। और टाइम पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, टेस्टिमनी, ये 4 पॉइंट को ध्यान रखने का जरूरत है। मैं बोलता हूं प्लान अगर देना नहीं आता आज ही सीख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक है, इसके अलावा कोई डायमंड बन ही नहीं सकता है। आप ट्रेनिंग दे या कुछ और स्लाइड बनाए, उसमें अगर थोड़ा कम नॉलेज होगा, लेकिन इसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक है, इसके अलावा काम कैसा होगा। तो दोस्तों ये सीख लीजिए आज के बाद, बहुत आसान है। कई हमने सुना है, देखा कभी नहीं किसी और कंपनी का प्लान, सुना है मागुर जी लोगों का मुंह से कि कई कंपनियों का प्लान बहुत टिपिकल रहता है,
समझ में नहीं आता लोगों को, घुमा फिरा के होता होगा। हमारा प्लान इतना वेरी सिंपल है भाई, कोई चीज खरीद लो, आप लॉगिन आईडी जनरेट हो जाता है, और उसके बाद लोगों को रेकमेंड करने पे लोग खरीदता है, दाहिने और बाएं, तो आपको कमीशन आने लगता है। वेरी सिंपल। एक जोड़ी में 1,000 पहले मिलते थे, अब एक बिजनेस वाले में ₹2.5 मिलता है। अगर इनकम लेग में है तो एक बिजनेस वाले में ₹5 मिलता है। बहुत सिंपल है, कोई लफड़ा नहीं है। वही बिजनेस वाले पे रैंक, ट्रैवल, इनकम भी मिलने लगता है। बहुत आसान है कि नहीं बताओ? इस दुनिया में सबसे यस। आसान बिजनेस प्लान कोई है तो वो सेफ शॉप का है। और इसमें भी डायमंड नहीं बने तो क्या होता है? और बताना कितना आसान होगा, करना ही इतना आसान है तो बोलना कितना आसान होता है। तो ये सोचो, बहुत आसान प्लान है, 20-25 मिनट में खत्म कर देने का। थोड़ा ठीक ठाक ड्रेस पहन के जाओ, मैं नहीं बोलता हूँ कोट सूट पहन के जाओ, हाँ सीनियर हो तो पहन के जाना पड़ेगा। शुरुआत वाला लेवल में अगर आप कोट सूट पहनने स्ट्रेस नहीं है तो जैसा भी ड्रेस में तो जाता हो, थोड़ा नीट एंड क्लीन जाना। ऐसा नहीं है जूता खोल के घर का अंदर, घर वाला घर से बाहर, आपका जो साख से इतना बदबू आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। थोड़ा सा जो भी पहनते हो ठीक ठाक। बार बार ऐसा उंगली दिखाता होगा प्लान देते देते, नाखून भरा, खाला भरा होगा आपका, अरे वो क्या देखेगा भाई आपको, तो ठीक नहीं लगता दोस्तों। थोड़ा सा ना ड्रेस कोड ठीक ठाक पहन के जाइए। पर्सनल हाइजीन सैनिटेशन पे भी थोड़ा ध्यान रख लो आप, राइट। ड्रेस कोड थोड़ा ठीक होना चाहिए। टाइम पंक्चुअलिटी, जो टाइम बोला सामने वालों को, टाइम पे रीच हो जाओ वहां पे। डिसिप्लिन, आपसे ज्यादा उम्र वाला, आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा लोग आएंगे, बराबर इज्जत देने का जरूरत है आप। ऐसा नहीं है कि मैं इस बिजनेस में सिल्वर बन गया हूँ, गोल्ड बन गया हूँ, खार खरीद लिया, विदेश यात्रा जीत गया हूँ, मैं इसको नाम से पुकारता हूँ, नहीं। हमारा ग्रेट मेंटरों को देखा मैंने, अपने से ज्यादा उम्र वाला, छोटा लेवल वाले उन्हें इज्जत बराबर देता है, लेडीज को रेस्पेक्ट करता है। तो आप करता ही होगा तभी जाके बड़ा बिजनेस बन पाएंगे। चाहे आपका बिजनेस कितना भी ऊंचाई पे चला जाओ, बी हम्बल, बी ग्राउंडेड, रिमेन ग्राउंड, हमेशा जमीन पे रहने का सीखना बहुत जरूरत है, तभी जाके बड़ा बिजनेस बन पाएंगे। टेस्टिमनी, बिजनेसिंग प्लान देते देते आपका ढांचा बदल गया, हेयर स्टाइल बदल गया, आपका बोलने का स्टाइल बदल गए, खाने पीने का, घूमने फिरने का, हर चीज, और धीरे धीरे कार घर आ जाता है ना, वो टेस्टिमनी बन जाता है इस बिजनेस में दोस्तों। आप जो रिप्रेजेंट करते हो, लैपटॉप लेके जाते हो, ये भी तो टेस्टिमनी है आपका। जिस मोबाइल को यूज करते हो वो भी टेस्टिमनी है। जो घड़ी पहन के जाते हो वो टेस्टिमनी है। जिस, हर चीज आपका टेस्टिमनी वहां बन जाता है दोस्तों, इसलिए अपने आप को तैयार करने का जरूरत है, राइट। और फॉलो अप, लास्ट पॉइंट, फॉलो अप क्या होता है? बंदे प्लान देने के बाद कुछ तुरंत ज्वाइनिंग कर देता होगा, कुछ टाइम लेता होगा। जो टाइम लेता है उसे जाके मिलके ज्वाइनिंग करवाना ही हमारा काम होता है, उसी को फॉलो अप पता है। फॉलो अप दो तरीके से होता है। फॉलो फिर वही प्लान में, संडे का प्लान में फॉलो अप कर लो राउंड द सर्कल बना के, या तो फॉलो अप उसके बाद अगले दिन से फिर जाके वहां पे लोगों के साथ मिलो, जाके सीधा फॉलो अप का मतलब सीधा सिंपल बात है दोस्तों, उसका दिमाग में कुछ डाउट है। इस दुनिया में कोई भी इंसान नहीं होगा सेफ शॉप प्लान देख के मना कर दे, फिर भी करता क्यों? उसका दिमाग में कुछ डाउट है। कोई बंदा होता है कि मुंह का सामने बोल देता है कि ये मेरे को डाउट है सर। कोई बंदा दिमाग के अंदर डाउट है, वो बोलता नहीं है, ओपन नहीं होता है, फिर बाद में वो धीरे से दिमाग में रखे रहता है। आप इतना एक्सपर्ट बन जाओ, एक्सपर्ट, एक्सपर्ट बनने के लिए एमबीए पढ़ना चाहिए? नो। एक्सपर्ट बनने के लिए दोस्तों एक्सपीरियंस चाहिए होता है। बार बार पता नहीं कितना हजारों लोगों को फेस कर दिया आपने, इतना से ये कर सकते हैं सामने वाला दिमाग में क्या सवाल चल रहा होगा इस बिजनेस को लेके, किस वजह से वो मना कर रहा होगा, इतना रीड कर लेना। लाइक महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र सिंह धोनी इतना सीनियर बनने के बाद वो विकेट का पीछे खड़ा होता था, लेकिन विकेट का सामने बैट्समैन अब कौन सा शॉट खोलेगा, वो खेलेगा, वो जानता था। फील्ड ऐसा सेट करता था, ऐसा बॉलर को लेके आता था अगले बॉल में आउट, क्योंकि वो माइंड रीड करता था सामने वाला का अब कौन सा शॉट खेल सकता है, तैयारी करते थे पहले से वो। सेम इस बिजनेस में भी सामने वाला का देखो ना, क्या लाइफस्टाइल है, क्या नौकरी करता है, कितना तनख्वाह है इसका, क्या घर खुद का है, कितना बच्चा है, इसको क्या जरूरत है, वो किस वजह से मना कर रहा होगा। तो कभी हो सकता है कंपनी को लेके, खुद को लेके, उसको ये समझ के उनको सही जवाब अगर मिल गया ना, फॉलो अप में अगर सही जवाब दे दिया तो दोस्तों वो जरूर आपका बिजनेस में तुरंत का तुरंत आ जाएगा। तो फॉलो अप में याद रखना है, फॉलो अप जब भी सामने वाला फ्री रहता तभी जाना उनका घर में, घुसने जाना जब मर्जी है। डिस्टर्ब मत करना, कोई काम में है, वो इमरजेंसी काम में जाके बैठ जाते हो, सर डीडी देगा कि नहीं देगा, वो तो अगले दिन से घर आने नहीं देगा आपको। तो इसलिए दोस्तों फॉलो अप के लिए थोड़ा अच्छा समय निकालो,
फ्री टाइम होता है, जैसा शाम को आ गया, दोपहर का लंच टाइम पे, उस टाइम पे जाओ, बैठ जाओ, कोशिश करो उनका परिवार के साथ बैठने, क्योंकि डिसीजन मेकर्स कभी लेडीज होता है किसी के घर में, ज्वाइनिंग करना है कि नहीं करना है, निर्णय लेने वाला। तो इसलिए घर में बैठ के सपना दिखाओ, वो किसी और लेडीज डायमंड बनते ही दिखाओ। डायमंड बनते हैं तो क्या लाइफस्टाइल होता है, किसी मैडम का परिवार, वो थोड़ा वीडियो दिखा दो, वो लेडीज को भी ड्रीम जगने लगेगा। लेडीज बहुत ड्रीमर होता है, तो इसलिए दोस्तों फॉलोअप का आप इस समय पे पूरा परिवार बैठने से अच्छा रहता है, ऐसा करना बहुत जरूरी है।